गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपनी लास्ट टॉपिक पे जहां पे हमने छोड़ा था। वी वर स्टडिंग टेंसेस। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। टेंसेस हमारे बच्चों क्या होते थे? काल। इससे हमें क्या डिनोट होता था? टाइम ऑफ एक्शन, कि कोई एक्शन किस वक्त हो रहा है। व्हेन द वर्क इज बीइंग डन, कोई काम कब हो रहा है। ठीक है, इतना हमने समझा। उसके बाद बच्चों हमने ये पढ़ा कि टेंसेस के तीन टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में बच्चों हम पढ़ते हैं उन एक्शंस के बारे में जो अभी राइट नाउ यानी कि प्रेजेंट में हो रहे हैं। पास्ट टेंस में वो एक्शंस जो बीत चुके हैं, जो एक्शंस हो चुके हैं। फ्यूचर टेंस में वो एक्शंस जो आने वाले टाइम में होंगे, उन्हें परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस को भी हम फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उनके चार डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उन चार डिफरेंट टाइप्स में भी चार डिफरेंट रूल्स हमें लर्न करने हैं। ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हमने प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। ओके। सिंपल प्रेजेंट क्या डिनोट करता था बच्चों? साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड द वर्क डन ऑन डेली बेसिस। ठीक है। इसका हमने रूल 1 पढ़ा था, असर्टिव रूल, जिसका कि सेंटेंस था शी राइट्स अ लेटर। रूल 2 था बच्चों नेगेटिव रूल, एग्जाम्पल शी डज नॉट राइट अ लेटर। रूल 3 था बच्चों इंटेरोगेटिव रूल, एग्जाम्पल डज शी राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था बच्चों डज शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है। इसी के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट खत्म हुआ था और हम आगे बढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप था प्रेजेंट टेंस का। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बताती थी बच्चों? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है बच्चों, ऐसा एक्शन जो बोलते वक्त हो रहा है, मतलब जब उस एक्शन की बात की जा रही है ठीक उसी वक्त वो एक्शन परफॉर्म भी किया जा रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, लाइक आई एम टीचिंग। तो जब मैं बोल रहा हूं कि आई एम टीचिंग, एट द सेम टाइम आई एम परफॉर्मिंग दैट एक्शन। ठीक है। इसके भी बच्चों हमने चारों रूल पढ़े थे। रूल नंबर 1 असर्टिव रूल, जिसका कि हमारा एग्जाम्पल था शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है। नेगेटिव रूल क्या कहता था? शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। थर्ड था हमारा बच्चों इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इज शी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट रूल था बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल, जिसमें कि क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव यानी कि नॉट भी यूज होगा। ठीक है बच्चों, सेंटेंस देखिए इसका, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्वेश्चन भी पूछा गया, साथ ही साथ नॉट भी लगाया गया है। तो इतना हमने पढ़ लिया था। फिर हमने प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप भी पढ़ लिया था बच्चों, दैट वाज प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश। ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट फिनिश कब हुआ है? जस्ट राइट नाउ, अभी अभी फिनिश हो चुका है वो एक्शन। ठीक है। इसके रूल रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से। पहला रूल था असर्टिव रूल, शी हैज रिटन अ लेटर। देखो सब्जेक्ट आया हैज हैव, अकॉर्डिंग टू प्लूरल और सिंगुलर। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव रूल में आते हैं, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। देखो बच्चों, समझने वाली बात यह है, आप कहेंगे कि सर इतने सारे रूल्स कैसे याद करें? तो इतने सारे रूल्स नहीं है, रूल्स ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। बस आपको कैसे पढ़ना है,
आपको कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अगर आप चारों रूल्स को असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को आपस में कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इनके बीच में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। देखो, असर्टिव और नेगेटिव तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। शी हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, शी हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। डिफरेंस कहाँ आ रहा है बच्चों? डिफरेंस आ रहा है आपका सिर्फ नॉट में, जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगेगा ही, ठीक है। तो बस इतना याद करना है कि हमें नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना है, बाकी सारा का सारा सेम असर्टिव की तरह ही रहेगा। अब देखो, इंटेरोगेटिव की ट्रिक मैंने आपको बताई थी याद करने की, कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हमारा हैज हैव आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, हैज हैव आता है और लास्ट में क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो बस इतना याद करना है। और फिर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बच्चों हमारा सेम होता है, ठीक है। देख लो इसको, जैसे असर्टिव नेगेटिव में एक नॉट का डिफरेंस था, वैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी सिर्फ एक नॉट का ही डिफरेंस है। देखो, हैज हैव सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम हेयर, हैज हैव सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बच्चों डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सिर्फ इस नॉट में, ठीक है। ये नॉट एक्स्ट्रा लग गया। नॉट एक्स्ट्रा क्यों लगा है बच्चों? क्योंकि हमारा ये इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है, नेगेटिव की वजह से ये नॉट आया। तो देख पा रहे हैं आप, कंपेयर कर पा रहे हैं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और रूल याद करने में आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आप बेसिक पकड़ लेते हैं तो कंपेयर करके आप सारे रूल्स याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बच्चों आए थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक बार उसकी भी डेफिनेशन देख लें। दिस टेंस shows the action which started in the past and is still continuing। ऐसा एक्शन जो स्टार्ट पास्ट में हुआ था, अतीत में शुरू हुआ था, बट अभी वो काम फिनिश नहीं हुआ है, वो काम जारी है, वो स्टिल कंटिन्यू हो रहा है वो काम, ठीक है। तो इस तरह के एक्शंस हमारे बच्चों किस में आएंगे? पास्ट परफेक्ट में, ओ सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक बोला मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट में? गलत, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो काम खत्म हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, और जो काम अभी भी जारी है, चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, ठीक है। इसके रूल देखे फिर हमने। असर्टिव रूल, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म आईएनजी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। हैज लगा है शी के अकॉर्डिंग, ठीक है, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। देखो मैंने भी आपको क्या सिखाया था, कंपेयर करके लर्न करो। नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव रूल को सेम टू सेम असर्टिव की तरह रखेंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? एक नॉट का डिफरेंस आएगा, नॉट। पर हमें याद ये रखना है कि वो नॉट लगाना कहाँ है। वो नॉट लगना चाहिए हैज और बीन के बीच में। देखो, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, नॉट बीन आएगा, नॉट बीन। बीन नॉट मत कर देना, बीन नॉट कर दोगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, नॉट बीन आएगा। तो सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को एक साथ लेके चलते हैं, इस बार कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। हैज हैव सब्जेक्ट, बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखो, हैज हैव पहले आएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। सेम यहां पे भी वही रहेगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, तो हैज हैव पहले आएगा, शी सब्जेक्ट आएगा। डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नॉट भी आ जाएगा। जो डिफरेंस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सिर्फ यहाँ पे एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है बच्चों हमारे पास, ठीक है। नॉट कहाँ लगेगा? नॉट बीन, नॉट बीन। इस चीज को माइंड में आप फीड कर लीजिए कि नॉट बीन होगा, बीन नॉट नहीं होगा, नॉट बीन होगा। नॉट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सेंटेंस से समझिए, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, और इसका सेंटेंस फिर क्या बनेगा? ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, सिंपल। आई गेस इतना समझ आ गया होगा बच्चों। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस फिनिश हुआ। हम बढ़ते हैं आगे पास्ट टेंस की ओर, ठीक है बच्चों। एक बार ये लास्ट वाला स्लाइड
नोट कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फिर हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द पास्ट टेंस। So first of all, we will start with the definition. Tense symbolizes the ever-moving, non-stop wheel of time, which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past. तो ये थी बच्चों हमारी पास्ट टेंस की डेफिनेशन। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं, ठीक है। टेंस या फिर पास्ट टेंस या कह सकते हैं टेंसेस क्या सिंबलाइज करते हैं? ये हमें सिंबलाइज करते हैं बच्चों व्हील ऑफ टाइम। व्हील यानी कि पहिया या चक्र, समय का चक्र जो कि कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहता है, ठीक है। तभी कहते हैं कि टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो वो समय क्या करता है? समय का व्हील क्या करता है? विच इज फॉरएवर बिजी इन गैदरिंग मोमेंट्स ऑफ फ्यूचर। तो ये क्या करता है व्हील? फ्यूचर के मोमेंट्स को गैदर करता है, क्योंकि जितने भी मोमेंट्स आ रहे हैं या आने वाले हैं, कहां से आ रहे हैं? फ्यूचर से आ रहे हैं। उनको गैदर करेगा और फिर उनको कहां भेज देगा? पास्ट के डस्टबिन में या ट्रैश बिन में, ठीक है। डस्टबिन कह लो या कुछ भी कह लो, पास्ट में भेज देगा। तो सारे मोमेंट्स फ्यूचर से आ रहे हैं और पीछे पास्ट में जा रहे हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूं एक नंबर लाइन की हेल्प से। देखो बच्चों, नंबर लाइन में बीच में क्या होता है हमारा? ओरिजिन। बट ओरिजिन मैथ्स में होता है, हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम इस ओरिजिन को मानेंगे हमारा प्रेजेंट, हमारा वर्तमान, जहां पे कि आप अभी बैठे हैं। हम वर्तमान में जी रहे हैं, ठीक है। इससे आगे सारा क्या है? वर्तमान के आगे सारा क्या है? भविष्य, फ्यूचर। प्रेजेंट से पीछे सारा क्या है? पास्ट। और जैसे आपने मैथ्स से कंपेयर करके मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जो ये नंबर लाइन है वो कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक। और कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। ठीक उसी प्रकार समय भी इन्फिनिटी यानी कि अनंत, समय भी अनंत है। ये कहां तक जाएगा? अनंत काल तक। हमें कुछ नहीं पता कब से चला आ रहा है समय, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो दोनों चीजें अनंत हैं। ये भी अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक जाएगा। तो फ्यूचर एंड पास्ट आर इन्फिनाइट, बट प्रेजेंट इज जस्ट इन दिस मोमेंट। प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ इस मोमेंट में है, जहां पे कि हम आप सब प्रेजेंट है अभी, ठीक है। तो फ्यूचर टाइम के व्हील का क्या काम है? फ्यूचर से आने वाली सारी मेमोरीज को गैदर करना। यहां से आएंगी, व्हील ऑफ टाइम गैदर करेगा और उन्हें कहां भेजता रहेगा? पास्ट में। फ्यूचर से आएंगी चीजें, मोमेंट्स आएंगे, पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर से आएंगे, पास्ट में जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड पहले जो मैंने सेंटेंस बोला वो भी फ्यूचर से आया था, अब वो पास्ट में जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डेफिनेशन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और पास्ट टेंस को अपना स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, ये चार्ट देख रहे हैं आप। पास्ट यानी कि बिफोर नाउ, नाउ से पहले का जो कुछ भी है, नाउ यानी कि अभी, इस वक्त से पहले का जो कुछ भी है, चाहे एक सेकंड पहले हो या एक घंटा पहले हो, एक दिन पहले हो या एक साल पहले हो, ठीक है, वो सब कुछ क्या है? पास्ट है। पास्ट टेंस के भी बच्चों सेम प्रेजेंट टेंस की तरह 4 टाइप्स होंगे।
सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये नोट करते हुए चलिए बच्चों, अपनी नोटबुक में इस चार्ट को बनाइए। मैं यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट और फ्यूचर का चार्ट भी बना देता हूँ साइड बाय साइड, और आप तीनों का साथ में बनाइए ताकि आप लोगों को लर्न करने में इजी हो, समझने में इजी हो। ठीक है, देखो जैसे पास्ट है हमारा, हमने प्रेजेंट भी ठीक इसी प्रकार से स्टडी किया था। दूसरे कलर से करते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट के भी चार टाइप थे। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, सेकंड था बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड था बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का क्लियर हुआ, पास्ट टेंस का आपके सामने लिखा है। एक मैं फ्यूचर टेंस का भी बना देता हूं, भले ही हमने फ्यूचर टेंस अभी पढ़ा नहीं है, बट फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो हम थर्ड हमारा टाइप होगा फ्यूचर टेंस। उस फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा ठीक इसी प्रकार सिंपल फ्यूचर, साथ के साथ नोट कर लीजिए बच्चों, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होगा फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ होगा, सबको पता है क्या होगा फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो ये सारे चार टाइप्स हमें स्टडी करने। पास्ट टेंस के ये चार टाइप, प्रेजेंट टेंस के ये चार टाइप, और फ्यूचर टेंस के ये चार टाइप्स हम स्टडी करने वाले हैं। अब बच्चों देखा होगा आपने कि हम सिंपल जैसे प्रेजेंट का पढ़ा था हमने, तो सिंपल प्रेजेंट में भी हमने चार रूल पढ़े थे। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं साइड में बताता हूँ। हाँ, चार रूल कौन से पढ़ रहे थे हम? असर्टिव, नेक्स्ट था नेगेटिव, थर्ड था इंटेरोगेटिव, और लास्ट रूल कौन सा था बच्चों? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये चार रूल हमने सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़े, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़े, और यही चार रूल्स हम अभी सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ेंगे, और यही चार रूल्स हम सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ेंगे। तो टोटल बच्चों कितने रूल्स हो गए हमारे? देखो, चार यहाँ, चार यहाँ, चार यहाँ, चार यहाँ। प्रेजेंट में कितने हो गए टोटल? 16 रूल्स। पास्ट में कितने होंगे बच्चों? पास्ट में भी 16 रूल्स होंगे। तो 16 रूल्स हो जाएंगे हमारे पास्ट के, 16 रूल्स हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट के, ठीक उसी तरह से हमारे 16 रूल्स हो जाएंगे फ्यूचर के। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों कहने की बात यह है कि हमें टोटल कितने रूल्स लर्न करने हैं। ठीक है, आप पूछोगे सर कितने सारे रूल्स हैं, कितने तो याद करें। तो देखो मैंने आप लोगों को बता दिया है, टोटल हमारे हो रहे हैं 16 प्लस 16 प्लस 16, 16 प्रेजेंट के, 16 पास्ट के, 16 फ्यूचर के, टोटल
48 रूल्स आप लोगों ने बच्चों लर्न करने हैं। घबराने की बात नहीं है, 48 रूल्स सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि मैं आप लोगों को देखो कंपेयर करके ऑलरेडी बता चुका हूं कि लर्न करना कितना सिंपल है। क्योंकि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें नॉट लगा दें तो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में सिर्फ क्या करना है, हैज, हैव, डू, डज, इन चीजों को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव में नॉट लगा दिया तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो है ना इजी बच्चों। बस इसी तरीके से आपको 48 के 48 रूल्स आप अगर एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करते हुए सभी रूल्स को आपस में पढ़ेंगे तो आपको बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसे लर्न करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पास्ट टेंस का। अच्छा, इस चार्ट को बना लो बच्चों, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर ये आप लोगों को पता रहेगा ना क्लासिफिकेशन कि अच्छा प्रेजेंट टेंस में ये है, पास्ट टेंस में ये है, फ्यूचर टेंस में ये है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि इनको ऐसे बनाना कि प्रेजेंट के आपने 4 टाइप लिखे तो उसी के साथ साथ उसके 4 रूल्स भी लिखना, ठीक है। असर्टिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये चारों रूल्स भी लिखते हुए चलना। इस तरह से आप एक पेज पे एक फ्लो चार्ट टाइप का अगर बना लोगे और उसमें प्रेजेंट के 4 टाइप, उन 4 टाइप के 4 रूल्स और उन 4 रूल्स के ना साइड में एक एक एग्जांपल लिख देना, शॉर्ट में एक एग्जांपल लिख देना। तो एक फ्लो चार्ट अगर बन गया, उसको अपने सामने आप रोज एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको विद इन अ वीक ये पूरा का पूरा टेंसेस चैप्टर जो टॉपिक है ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आप लोग सीख लेंगे अच्छे से। इसके ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सिंपल पास्ट स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप, डेफिनेशन देखिए इसकी, यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, ठीक है। डिवाइड करके आधा आधा तोड़ के डेफिनेशन को समझते हैं। ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, मतलब पास्ट में खत्म हो चुका है, हमने कोई काम शुरू किया होगा वो खत्म हो चुका है, ठीक है। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। समटाइम्स इट इज यूज विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। देखो बच्चों, डेफिनेशन तो हमारी यहीं पे ही खत्म हो गई कि यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसा कोई भी एक्शन, काम जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, अगर हमें उसे डिनोट करना है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि इसके साथ कभी कभी एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज हो जाता है और कभी कभी बिना एडवर्ब ऑफ टाइम के भी ये सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। अब आप बताइए मुझे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? पहली बात तो एडवर्ब क्या होता है, आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कभी। एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? देखो बच्चों, एड प्लस वर्ब, एड क्या होता है हमारा? आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या थे? एडजेक्टिव्स क्या थे? जो क्या बताते हैं, क्वालिटी या कह सकते हैं विशेषता। तभी इनको हम क्या भी कहते हैं, क्योंकि ये विशेषता बताते हैं इसलिए इनको हम विशेषण कहते हैं। याद आ रहा है बच्चों? बट जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो विशेषता तो बताते हैं, बट किसकी विशेषता बताते हैं? वो विशेषता बताते हैं बच्चों नाउन की, यानी कि जो हमारी संज्ञा है उसकी विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव्स टेल अस द क्वालिटी ऑफ या एनीथिंग अबाउट आर नाउन। एडजेक्टिव्स किसके बारे में बताते हैं? नाउन के बारे में बताते हैं बच्चों। नाउन यानी कि संज्ञा। पर
हमें पढ़ना है एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है बच्चों, ये भी क्वालिटी बताता है, पर किसकी? क्योंकि इसके आगे क्या लगा दिख रहा है आपको? वर्ब। वर्ब यानी कि वर्ब मतलब, ये वर्ब मतलब क्रिया। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे, दे विल बी कॉल्ड एडवर्ब, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है। तो एक होता है हमारा विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। हमारे इंग्लिश ग्रामर में वो एडजेक्टिव है। और जो वर्ब की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एडवर्ब, यानी कि हिंदी में क्रिया विशेषण। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिलेट करता हुआ बता रहा हूँ। वैसे तो डिफरेंस है इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर में, बट कुछ कुछ चीजें सिमिलर हैं, तो शायद आप वहां से को रिलेट कर पाए, इसीलिए मैं आपको उसका एग्जांपल देते हुए साथ साथ चल रहा हूँ। ठीक है। तो डिफरेंस समझ आ गया एडजेक्टिव एडवर्ब में? याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रखना है बच्चों इस बात को। एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी ऑफ नाउन बताई जाएगी तो एडजेक्टिव होगा, क्वालिटी ऑफ वर्ब बताई जाए तो एडवर्ब होगा। ठीक है। यहां कहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसा एडवर्ब जो कि टाइम के बारे में बताए। ठीक है। जब वो एडवर्ब टाइम से रिलेटेड होगा, जैसे कि आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे। ठीक है। मैं कल खेल रहा था। अगर मैं इसको सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता था कि आई वॉज प्लेइंग, लेकिन अगर मैंने आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे लगा दिया तो मैंने, देखो खेल रहा था, खेल रहा एक तरह से क्रिया है, वर्ब है। मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया? एक विशेषता बता दी यस्टरडे लगा के कि मैं कल खेल रहा था। कब खेल रहा था? कल खेल रहा था। तो इसी को बच्चों कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। तो डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हो चुका हो और इनके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ मिल भी सकता है कभी कभी, और कभी कभी विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम भी इन्हें यूज किया जाता है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म आया था एडवर्ब ऑफ टाइम, तो उसी वो मैंने आप लोगों को क्लियर किया बताते हुए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, और एडवर्ब में भी एडवर्ब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसी में एक टाइप होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। बाकी जब हम कभी एडवर्ब चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एडवर्ब के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारा बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। इतना नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फॉर पास्ट हैबिट्स। कुछ ऐसी हैबिट्स को भी ये शो करता है जो हमारी पास्ट की हैबिट्स हैं। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी कि मैं फुटबॉल खेलता था जब मैं एक छोटा बच्चा था। ठीक है। तो ये चीज पास्ट में हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में। ठीक है। जब छोटा रहा होगा तब मैं फुटबॉल खेला करता था। ठीक। तो ये मेरी पास्ट की हैबिट है। शायद अब नहीं खेलता हूँ या फिर क्या पता खेलता हूँ, लेकिन पास्ट में खेला करता था। आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है। इसका रूल दिया गया बच्चों, सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है। देखिए एग्जांपल से समझिए, शी रोट रोट अ लेटर। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करिए, पीछे जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे मैंने आपको एक वर्ड लिया था राइट, उसकी मैंने आपको तीनों फॉर्म्स बताई थी। क्या क्या बताई थी? फर्स्ट फॉर्म होती है राइट की राइट, सेकंड फॉर्म उस वक्त मैंने बताई थी रोट होती है, जिसका कि उस टाइम यूज नहीं हुआ प्रेजेंट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, लेकिन सेकंड फॉर्म का यूज बच्चों हमारा होता है पास्ट टेंस में। ठीक है। तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, इन थर्ड फॉर्म तो आप जानते ही है रिटन, राइट रोट रिटन। ठीक है। इस तरह से जितने भी हमारे वर्ड्स आएंगे बच्चों, वर्ब्स आएंगे, मैं आपको उनकी तीनों फॉर्म्स बताते हुए चलूंगा, आप लोग उनको याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। शी रोट आ लेटर। ठीक है। इसमें भी सेम बच्चों, हमें 4 रूल पढ़ने हैं। मुझे दोबारा दोबारा रिपीट करने की अब आई गेस जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद हो चुका होगा। असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है। ये सारे रूल्स हम पढ़ेंगे। पहला रूल फिर से वही, assertive. Assertive rule says that subject, verbs, second form, object and full stop. बहुत इजी है, सिंपल। ठीक है।
एग्जाम्पल देख लो बच्चों इसका, फिर हम क्लास यहीं पे एंड करेंगे। शी रोट आ लेटर, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म, आ लेटर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग एग्जाम्पल्स के साथ रूल्स को कंपेयर करते हुए चलिए, ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी। हम पढ़ रहे हैं बच्चों अभी टेंसेस। सिंपल टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने स्टार्ट किया पास्ट टेंस, हमने अभी डेफिनेशन देखी, ठीक है बच्चों, और हम अभी सिंपल पास्ट पे आज की क्लास को यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे पास्ट टेंस। तब तक बच्चों आप रिवाइज कीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।